2025 को हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएंगे। मुल्क की खातिर ये जो चार्टर इकोनॉमी की बात होती है, सब इकट्ठे हो जाए। कोई मुल्क है तो हम हैं। बार बार ये कहता रहा हूँ और कहता रहूंगा, खैरात से नहीं चलते। खैरात से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल सकती हैं, अस्पताल चल सकते हैं, लेकिन टैक्सेस से मुल्क चल सकता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मीसाक़े मईशत का मुतालबा कर दिया। कमालिया में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क की खातिर सब इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि मुल्क है तो हम हैं। मुल्क खैरात से नहीं, टैक्सों से चलते हैं। तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया। शरह सूद और महंगाई में कमी हुई। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आई। 2025 में मईशत को इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का रवां साल तरसीलात ज़र में 31% इजाफे का खैर मकदम। कहती हैं कि ओवरसीज ने 11 माह में 31% ज्यादा पैसे भेजकर सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी झूठ, फरेब, फ्रॉडियों के चांद से में आने वाले नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानी संभलती हुई मईशत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। पीटीआई ने अपने दौर में करप्शन के फरोग के अलावा कुछ नहीं किया। तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल से हुकूमत है। बताएं उन्होंने कहां डैम बनाए। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पहले बुजदार के जरिए पंजाब से बदला लिया गया, अब अली अमीन गंडापुर के जरिए खैबर पख्तूनख्वा से बदला लिया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में 152 अरब की माली बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं। असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिल रही। स्कूल और अस्पताल बैठ गए हैं। सेंचुरियन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 100 से कम रन। पाकिस्तान को 7 विकेट दरकार। मेजबान टीम ने चौथे रोज 3 विकेट पर 27 रन से इनिंग्स का आगाज किया। टेम्बा बोवामा और एडन मार्करम विकेट पर मौजूद। जनूबी अफ्रीका को 148 रन का हदफ हासिल करना है। मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। आईसीसी का T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की नामजदगियों का ऐलान। 24 मैचेस में 738 रन बनाने वाले बाबर आजम का नाम भी नामजद उम्मीदवारों में शामिल। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, भारत के अर्शदीप का नाम भी उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल है। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में लैंडिंग के दौरान तैयारे में आग लग गई। 167 अफराद हलाक, 2 अफराद को मुआजिजाना तौर पर बचा लिया गया। लैंडिंग गियर में खराबी के बायस तैयारा रनवे से फिसल कर बाढ़ से टकराया, जिसके बाद आग भड़क उठी। हुकाम को खदशा है कि तमाम 179 अफराद हलाक हो चुके। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का तैयारे हादसे में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। सदर जरदारी ने कहा कि लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी। वजीर आजम ने कहा कि गम की घड़ी में जनूबी कोरिया के अवाम और हुकूमत के साथ है। ढाई साल में बताएंगे तब्दीली कैसे आती है। काम करके मुखालफीन के मुंह बंद कर देंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का तकरीब से खिताब। कहा, पहले खामोशी से काम करके कोताही की, अब मीडिया के जरिए बताएंगे पीपल्स पार्टी किस तरह काम कर रही है। कराची को मसाइल के भंवर से तराजू या पतंग नहीं, तीर ही निकाल सकता है। हम एकड़ों पर मुहित पार्कों का इफ्तिताह करते हैं और जमात इस्लामी वाले घर के आसपास वाले पार्कों का इफ्तिताह करते हैं। एक रोड से बंद है, रोड वहाँ से वन-वे आ रही है, यहाँ तक मुश्किलात हो गई है और रोक जाना पड़ेगा। वैसे मैं डिग रोड से आ रहा हूँ, शाह फैसल जा रहा हूँ। 1 वे रोड चल रहा है, इसकी वजह से कोई भी हादसा पेश आ सकता है। कोई भी बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, स्पीड में जा रही हैं 1 वे में। तकरीबन 3-4 दिन से है, रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हुआ हुआ है, आना जाना बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है। यहाँ पे ऑफिस 2-2.5 घंटे में पहुँचा हूँ। अभी थोड़ा बहुत हालात कुछ बेहतर हुए हैं तो मैं लेके निकल रहा हूँ फैमिली को। करम के मसले पर कराची में एहतजाजी धरनों का चौथा रोज। 12 मकामात पर धरने के बाद शहर की अहम शाहराहें बंद। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। नमाज चौरंगी, शौरा फैसल, गोलीमार, नॉर्थ कराची में धरना। पावर हाउस चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, अबुल हसन अस्फहानी रोड, अब्बास टाउन, 5 स्टार चौरंगी पर एहतजाज। सरजानी टाउन के KDA फ्लैट, शौरा पाकिस्तान, गुलिस्तान जोहर, कामरान चौरंगी पर भी धरना। धरनों से आवाम का जीना मुहाल। घर से दफ्तर और फिर दफ्तर से वापस जाना शहरियों के लिए कड़ा इम्तिहान।
کئی پروازیں چھوٹ گئی، ضروری کام سے گھروں سے نکلنے والے شہری رل گئے۔ کرم تنازع کے حل کے لیے کوہاٹ میں گرینڈ جرگہ رات گئے ختم۔ ایک فریق نے چند نکات پر مشاورت کے لیے 2 دن کا وقت مانگ لیا۔ جرگہ منگل کو دوبارہ ہوگا۔ بڑے نکات پر اتفاق ہے، مشاورت مکمل ہونے کے بعد معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں ایپیکس کمیٹی کے فیصلے کے مطابق بنکرز اور اسلحے کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ اور گرینڈ جرگے کی کوششوں سے تنازع حل ہونے کے قریب ہے۔ کراچی کورنگی بلال چورنگی کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر، موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق شخص کی شناخت 30 سالہ صدام کے نام سے ہوئی۔ یمن میں اسرائیلی حملے کے وقت صدر WHO کو محفوظ مقام پر لے جانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ٹیڈروس سنا ایئرپورٹ کے VIP لاؤنج میں موجود تھے، اچانک حملہ ہوا۔ ٹیڈروس کو سیکیورٹی اہلکار محفوظ مقام پر لے گئے۔ سنا ایئرپورٹ پر اسرائیلی فوج کے حملے میں کنٹرول ٹاور تباہ اور طیاروں کو نقصان پہنچا۔ روس نے آذربائیجان کے مسافر طیارے کو غلطی سے گرانے کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگ لی۔ روسی صدر پیوٹن نے آذربائیجان کے ہم منصب کو فون کیا اور کہا طیارے کو روسی فضائی حدود میں یوکرینی ڈرون حملے کے دوران حادثہ پیش آیا۔ ڈرون حملہ پسپا کرنے کے دوران طیارے کو نقصان پہنچا۔ 25 دسمبر کو آذربائیجان کا طیارہ قازقستان میں گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس میں 38 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ نئے سال پر گورنر ہاؤس میں آتش بازی کا عالمی ریکارڈ بنایا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا اعلان، کہا نئے سال کی خوشی میں 40 منٹ تک آتش بازی کا شاندار مظاہرہ ہوگا۔ عوام کے لیے گورنر ہاؤس کے 5 دروازے کھولے جائیں گے۔ دعا ہے آنے والا سال ملک کی سلامتی، استحکام، معاشی ترقی اور عوامی فلاح کا سال ثابت ہو۔ امریکہ میں نئے سال کے استقبال کی تیاریاں، نیو یارک کے ٹائم سکوائر پر روایتی کرسٹل بال نصب کر دی گئی۔ تقریب میں معروف امریکی گلوکار پٹ بل نے شرکت کی۔ اور گلگت بلتستان سمیت بالائی علاقوں میں شدید سردی، سکردو میں درجہ حرارت -13 تک گر گیا۔ استور اور گلگت میں -8 ریکارڈ کیا گیا۔ شمالی بلوچستان میں یخ ہواؤں سے لوگوں کی قلفی جمنے لگی۔ قلات میں درجہ حرارت -7، کوئٹہ اور زیارت میں -6 تک پہنچ گیا۔ کراچی میں بھی سردی کا زور برقرار، پارہ حرارت 9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب کے میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں، حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔